इस वाले रूट पे आना हो रहा है बहुत दिनों बाद, बहुत ही दिनों बाद। कुशरैला गांव। ये भी एक बहुत ही बढ़िया रूट है, बहुत बढ़िया रूट है भाई ये, बहुत ही। गुजराड़ा। तो ये वाला जो रास्ता जाता है, ये जाता है नरेंद्र नगर की तरफ, लेकिन दूसरा वाला है ये, नरेंद्र नगर की तरफ जाने वाला रास्ता दूसरा। जो मेन रास्ता है वो कोई और है, ये भी जाता है लेकिन ये लंबा पड़ता है और पूरा जंगल से और पहाड़ों से होता हुआ जाता है ये, ऐसे अंदर जैसे रास्ता आप देख रहे हो ना, बस इसी टाइप का रास्ता है पूरा। आगे जाके थोड़े से जंगल इधर उधर साइड पे हो जाते हैं, मतलब ये अभी पेड़ है ना, फिर पेड़ हट जाएंगे, पहाड़ आ जाएंगे, वैसा रास्ता फिर आता है। बट मस्त लगता है यार, ये बहुत मस्त लगता है। और यहाँ पे एक मंदिर है, माँ मन इच्छा देवी मंदिर। राइट हैंड साइड पे ये रिवर है, ये है आपकी सोंग रिवर। ये सोंग रिवर है। सोंग रिवर का बहुत बड़ा हिस्सा जो देखने को मिलता है ना, वो इसी जगह पे देखने को मिलता है, इस वाले रूट पे। वरना सोंग रिवर तो देहरादून में और भी जगह पे देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपको उसका बहुत बड़ा वाइड उसमें देखना है ना, क्या कहते हैं, वाइड स्केल में या वाइड वॉल्यूम में बोल लो, या मतलब बहुत बड़े हिस्से में आपको देखना है, तो वो यहीं पे दिखती है सोंग रिवर। वरना सोंग रिवर बड़ी छोटे छोटे से हिस्सों में दिखती है, बट यहाँ बड़ा दिखती है। ये आगे एक चेक पोस्ट नहीं है, सॉरी, ये वो है एक तरीके का वॉच टावर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। मेरी हिमालयन चल चुकी है, आपको बता दूं एक बार, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें की मैंने, बहुत सारे इंसिडेंट हुए, मैंने किसी चीज़ का कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई अपडेट नहीं दी कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हुई थी बीच में, ऐसे एक मतलब इंसिडेंट वो भी हुआ था कि मेरी बाइक गिर गई थी खड़े खड़े। मैं गया था चोपता तुंगनाथ, बहुत दिन हो गए हुए, तो वहाँ से आते टाइम मैंने एक जगह पे बाइक खड़ी की थी, मतलब बाइक खड़ी नहीं की थी, मैं खड़ी करने लगा था। नीचे अंधेरा था उस दिन, बहुत जंगल था, पूरा का पूरा जंगल, रात के हो रहे थे 11, पता नहीं 11:30, तो जंगल के बीच में थे हम और आधी रात हो चुकी थी, बिल्कुल अंधेरा था। मैंने एक जगह पे बाइक खड़ी की और जैसे मैंने बाइक खड़ी की, पैर टिकाया नीचे, तो देखा तो नीचे तो जगह ही नहीं है भाई, तो बस खड़ी मेरी बाइक गिर गई और इसका हैंडल हो गया था टेढ़ा, इसका हैंडल बेंड हो गया था यार, हिमालयन का। तो एक इंसिडेंट तो ये हुआ था। तो ये भी एक नदी का ही हिस्सा है, सोंग रिवर। देखो ये सोंग रिवर बताया ना पीछे, तो सोंग रिवर यहाँ से बहती हुई आती है और इधर निकल जाती है, बाकी उधर तो है ही आगे, वो सामने गुजर डेरे हैं, पूरे बंजारों की बस्ती है वो, और गुजर डेरे उधर भी हैं। तो ये पूरा जंगल का हिस्सा है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। तो कई इंसिडेंट हुए थे, ये बता रहा था मैं। हैंडल टेढ़ा हो गया था इसका, हैंडल चेंज करवाया, 2500 रुपये का खर्चा आया हैंडल चेंज करवाने में। जब गिरी थी उस टाइम इसके नकल गार्ड्स लगवा रखे थे मैंने, यहाँ पे आपने देखे होंगे, पता नहीं आपने देखे या नहीं देखे, मुझे नहीं पता। तो नकल गार्ड्स भी लगे थे यहाँ पे हैंडल के आगे, वो भी टूट गया था एक, जब बाइक गिरी थी इस तरफ को तो इधर का टूट गया था, फिर मैंने इधर का भी निकाल दिया। तो 2000 रुपये का वो था, 2500 रुपये का वो था, तो मोटा मोटा 4500-4600 रुपये का नुकसान हो गया था बैठे बैठा है, बिना बात के ही। मन सा ही नहीं कर रहा यार ब्लॉग बनाने का, अब मेरा मन नहीं करता ब्लॉग्स बनाने का, क्योंकि कोई ग्रोथ नहीं है चैनल की, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, क्या फ़ायदा, इसलिए नहीं बनाता। और आज बना रहा हूँ, जबकि प्रोग्रेस आज भी नहीं है, ग्रोथ आज भी नहीं है, फिर भी बना रहा हूँ, पता नहीं क्यों, क्या लगता है ये एरिया। अगर मैंने इस टाइम ये कैमरा उस पर अल्ट्रा वाइड पे किया होता ना, इसका FOV, तो आपको बहुत वाइड दिखाई देता, यहाँ से बहुत वाइड दिखाई देता, लेकिन उसमें
कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि बहुत दूर चली जाती हैं, जो पास वाली चीज़ें हैं वो बहुत दूर चली जाती हैं, तो देखने वाले को मज़ा ही नहीं आता उसमें। मैंने ये भी चीज़ नोटिस किया, इसलिए मैंने अल्ट्रा वाइड से हटा दिया इसको और नॉर्मल मोड पे कर दिया। अब नॉर्मल मोड पे कम से कम ये है कि जो सी चीज़ जहाँ पे है ना आपको वहीं दिखाई देगी, एटलीस्ट काफ़ी हद तक जो सी चीज़ जहाँ है आपको वहीं दिखेगी, बहुत दूर नहीं दिखेगी। अदरवाइज़ क्या होता है, बहुत दूर दिखाई देती है चीज़। अब ये बोर्ड लगाया ना, अल्ट्रा वाइड कर देता, बोर्ड आपको लगता पता नहीं कहाँ लगा है, इतना दूर लगा हुआ है। अल्ट्रा वाइड का ये नुकसान होता है। और मैं तुंगनाथ भी गया था, मैंने वहाँ का कोई मतलब वीडियो तो शूट किया था, लेकिन कुछ हिस्सा शूट नहीं करवाया, तो मैं उसके व्लॉग को मैंने डाला ही नहीं। व्लॉग डालना क्या, मैंने उसका एडिट ही नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो, कोई एडिट नहीं करेंगे, रखते हैं ऐसे। उसका डेटा एज इट इज़ पड़ा हुआ है कंप्यूटर में, मेरे कॉपी कर लिया था मैंने डेटा, लेकिन डाला नहीं। कभी मन किया तो डाल देंगे कुछ हिस्सा उसका, अगर आगे पीछे का थोड़ा ना हिस्सा मिस हो गया था बेसिकली, तो आधा अधूरा व्लॉग वो लग रहा था, इसलिए मैंने डाला ही नहीं है उसको। ये देखो, ये गांव आता है बीच में। अभी जब से हम चल रहे हैं तब से ये पहला गांव है यहाँ पे, उससे पहले कुछ नहीं आया था। अब ये गांव पता नहीं कौन सा है, गुजराड़ा है या गुजराड़ा आगे है, ऐसी गुजराड़ा करके नाम है यहाँ गांव का ना एक। ये देखो कैसी आवाज़ आती है ब्रेक में से, सिंटर्ड ब्रेक पैड्स आते हैं हिमालयन में, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है भाई इसकी मोटरसाइकिल की। हाँ, मैं आपको ये बताने वाला था कि मैंने एक बाइक चला ली है 6770, यानी कि ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर चलने वाली है बाइक। तो यहाँ पे वो नीचे मंदिर भी है, ये पूरा एरिया हाथियों से भरा हुआ है भाई। यहाँ बहुत हाथी दिखते हैं, ऐसे घूमते हुए दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ के जो लोग हैं रात के टाइम अंधेरे में बाहर नहीं निकलते। ये देखो, ये लिखा हुआ नरेंद्र नगर है यहाँ से 10 किलोमीटर, और चंबा है यहाँ पे 53 किलोमीटर्स, 53 किलोमीटर्स चंबा, 10 किलोमीटर्स नरेंद्र नगर, जहाँ पे है आपका फेमस कुंजापुरी का मंदिर नरेंद्र नगर में। पहले मैं शूट करता था इसमें 4K में, अब मैंने 4K में हटा के डाल दिया इसको 1080 में। अब 1080 में शूट करता हूँ, 4K में शूट नहीं करता। चलो सोचा ये भी बता देते हैं आपको, क्योंकि ये भी एक बताने वाली बात थी। हालांकि लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, हम 4K में शूट करें या 1080 में करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी सोचा, कुछ लोग होते हैं जो नोटिस करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन आप देख रहे हो वो 4K में शो हो रहा है। अगर आप क्वालिटी में जाके रेजोल्यूशन सेलेक्ट करोगे तो आपको 4K भी दिखाई देगा, बट एक्चुअल में ये वीडियो 1080 तक है, 4K में नहीं है, क्योंकि अप स्केल कर दिया मैंने 1080 को। क्योंकि गूगल के जो एल्गोरिदम्स होते हैं 1080 के बहुत ही बेकार है, वो कंप्रेस कर देते हैं पूरी वीडियो को। अगर आप 1080 में शूट कर रहे हो और 1080 में ही उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिर उसको आप पब्लिश करोगे यूट्यूब पे, तो उसकी जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगी बहुत ही कचरा देखने को मिलेगी, बहुत ही गंदी क्वालिटी आएगी 1080 में। इसलिए क्या है, उसको मैं अप स्केल कर देता हूँ जब भी 1080 में शूट करता हूँ। उससे होता ये है कि एल्गोरिदम को ये लगता है कि हमारी जो वीडियो है वो 4K में शूट हुई है, तो उसका जो एल्गोरिदम है फिर वो अलग वाला काम करता है 4K वाला, क्योंकि 4K का एल्गोरिदम अलग है और 1080 का अलग है। ये देखो, एक रास्ता ये भी जा रहा है अंदर की तरफ। यहाँ पे तो खैर मैं गया हूँ एक बार, बहुत पहले की बात है। तो एक गांव ये आ गया, आपको ये वाला गांव भी दिखाते हैं। ये तो बहुत अच्छा लगता है गांव देखने में, एकदम शांति। देखो, देखते जाओ आप। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने खेत बना रखे हैं, बाउंड्री कर रखी है ताकि हाथी जो हैं और डिस्ट्रॉय ना कर दे खेती को। ये किसी का घर है, यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है घर अंदर जाने के लिए। अंकल जी, क्या नाम है इसका गांव का? गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम क्या है? हैं? गुजराड़ा। अच्छा, गुजराड़ा गांव यही है जो मैं आपको बता रहा था ना कि उधर है, वो नहीं है वो गुजराड़ा, ये एक्चुअल में गुजराड़ा है। तो सामने मुझे लेडीज़ यहाँ पे देखने को मिली, खड़ी हैं। देखो उधर एक खड़ी है, एक बैठी है। क्या ही जीवन है यार, मस्त ना, एकदम कोई वो नहीं है, कुछ शोर शराबा कुछ नहीं है। आप देख ही लो पूरा एरिया कैसा है, देखो एक बार देखो। एक घर देखो यहाँ बना रखा है उन्होंने, घर है क्या है ये? घर ही लग रहा है। यहाँ तो अब 2-4 नए घर बन गए हैं। पहले मैं आया था एक बार बहुत पहले, तो ये कुछ नए नए मकान हैं अब दिख रहे हैं, पहले नहीं थे। जैसे ये वाला हिस्सा, ये ग्रिल सी लगा दी, गुजराड़ा पीक्स। अच्छा, यहाँ पे कोई वो बन गया होम स्टे वाला।
वो देखो कार आ रही है ऊपर से, पता नहीं इसमें दिख रही है नहीं दिख रही। ये वाला जो एरिया है ना इधर, ये बहुत लैंडस्लाइड होती है यहाँ से। इस वाले एरिया में ये पूरा जो है, यहाँ से भी देखो दिख ही रहा है लैंडस्लाइड होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे। जैसे अब ये रास्ता है ना जंगल का, पूरा अंधेरा हो गया, तो मैं पहले डरता था ऐसे जगह पे जाने में। अंधेरा होने के बाद मैं कभी नहीं गया जंगलों में, लेकिन अब कुछ टाइम से क्या है कि मैं इतना घूम लिया हूँ जंगलों में और पहाड़ों में रात के टाइम ही। कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, जिस टाइम आप सो रहे होते थे, गहरी नींद में होते हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, उस टाइम हम घूम रहे होते हैं ऐसे जंगलों में और दूर दूर पहाड़ों में अंदर की तरफ, ऐसे जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि हम जा सकते हैं। वहाँ पे मैं हिमालयन लेके घुमाऊँ। तो अब अंधेरा होने के बाद डर नहीं लगता ऐसी जगह पे जाने से। पहले बहुत डर लगता था, पहले मैं जाता नहीं था, बट अब नहीं लगता, अब डर खुल गया है। ये देखो नीचे सोलर पैनल लगा रखे हैं। ये नीचे सोलर पैनल क्यों लगाए हैं यहाँ पे, ये नहीं समझ में आया। क्या है नीचे, कुछ तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, फिर सोलर पैनल लगा के कहाँ दे रहे हैं बिजली, ये समझ में नहीं आई कुछ कहानी है। पत्थर गिर रखे हैं यार, यहाँ पर बड़े पत्थर गिरते हैं ऊपर से। ये देखो, इसको कहते हैं इंजीनियर्स पॉइंट। अच्छा, ओ ये क्या गाड़ी खड़ी है नीचे, ओहो अब समझ में आया, ये इन्होंने सोलर पैनल क्यों लगा रखा है। ये देखो नीचे कुछ बन रहा है, ये क्या बना रहे हैं भाई, कुछ तो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। ये वही सॉन्ग रिवर है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया क्या बना रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है मेरी। उधर एक गाड़ी भी खड़ी है। तो इस जगह को कहते हैं इंजीनियर्स पॉइंट, ऐसी नाम रखा हुआ है, पता नहीं किसने रख दिया इसका नाम इंजीनियर्स पॉइंट। यह आरक्षित वन है, बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है। हाँ पता है, हमें पता है। तो अब मैं यहाँ से आगे तो जाऊँगा नहीं, थोड़ा सा आगे जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ से यू टर्न ले लूँगा। आपको एक बार लैंडस्लाइड वाला एरिया दिखाता हूँ, जो मैं वहाँ से नीचे से खड़ा होकर दिखा रहा था ना, वो तक दिखाता हूँ। अब जैसे ये जगह है, मैंने अभी बाइक बंद कर दी है यहाँ पे, देखो कोई नहीं है ना। जैसे एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया अंदर जंगल की तरफ जा रहा है। तो ऐसी ख़तरनाक जंगलों में हम मोटरसाइकिल लेके घुसे हैं, हिमालयन ऑफ रोडिंग करते हैं। वहाँ पे हमें नदियाँ मिली हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, बाइक हमारी गिरी भी है, बहुत कारनामे किए इन दिनों, जो कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। और अगर किया भी है तो उसको एडिट नहीं किया, उसको और डेटा ना लैपटॉप में ऐसे ही डाल के छोड़ दिया, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं आ रहा यार, जब व्यूज़ ही नहीं आ रहे। फिर मैं सोच रहा हूँ आगे देखो खड़ी चढ़ाई है, लैंडस्लाइड जोन है, मैंने बोला था ना नीचे से। ये देखो ये पूरा एरिया है लैंडस्लाइड वाला। अब आगे जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे ना, अब ये एरिया बढ़ता जाएगा लैंडस्लाइड। बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे, बहुत खतरनाक, कुछ कोई भरोसा नहीं यहाँ से कब कोई पत्थर आके गिर जाए सिर पे। ये मेरे को बहुत डेंजरस लगता है एरिया ये वाला, यहाँ कोई भरोसा नहीं है, कब ऊपर से पत्थर गिर जाए आपके खोपड़ी पे। ये तो अभी भी कम है, आगे जाएंगे तो बहुत तगड़ा एरिया आता है लैंडस्लाइड का। ये देखो ये पत्थर गिर रखे हैं ना यहाँ पे छोटे छोटे से, भाई डर लगता है मेरे को यहाँ से निकलने में। मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है पहाड़ों में, इसी चीज़ का लगता है, बाकी मुझे और किसी चीज़ का खास डर लगता नहीं है पहाड़ों में। ये देखो यहाँ तक पत्थर आ रखे हैं, ये देखो, सिर्फ मेरे को इन चीज़ों का डर लगता है पहाड़ों में। चलो अब यहाँ से लेता हूँ मैं यू टर्न। अब आगे जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये रास्ता जा रहा है नरेंद्र नगर की तरफ, और व्यूज़ तो ज़बरदस्त है ही। अभी जो अपने व्यूज़ देखे ना, उससे अच्छे व्यूज़ आगे देखने को मिलेंगे पूरे रास्ते में। ये वाले व्यूज़ तो कुछ भी नहीं थे जो व्यूज़ अब देखने को मिलेंगे, बट मैं आगे नहीं जाऊँगा। चलो मोड़ते हैं यहीं से अब। नरेंद्र नगर रह गया यहाँ से 7 किलोमीटर, चलो यहीं से घुमा लेते हैं।
ये देखो सामने से आए थे उधर वो ब्रिज से, वो नीचे नदी के अंदर कार खड़ी जो दिखा रहा था मैं आपको। बाइक मैंने इसलिए रोक रखी है अभी, थोड़ा म्यूज़िक प्ले करते हैं, क्योंकि अब ना म्यूज़िक चलाए बिना मज़ा ही नहीं आता, जब से आदत लगी है ना इसकी। लेकिन सबसे बड़ा पंगा ये होता है ना, यूट्यूब के वीडियोस में आप बाहर वाले एक्सटर्नल जो म्यूज़िक है, बॉलीवुड का या हॉलीवुड का म्यूज़िक नहीं चला सकते, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। लेकिन मेरे को इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कि पता है क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल अभी तक ग्रो ही नहीं हुआ। तो कॉपीराइट क्लेम अगर आता भी रहेगा ना मेरे को, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उस लेवल पे पहुंचा नहीं है ना कि मेरे को पैसा दे। अगर ये मुझे अच्छा खासा पैसा दे रहा होता फिर मेरे को फ़र्क पड़ता कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका पैसा जा रहा है उस कंपनी की तरफ जिस कंपनी का मैंने म्यूज़िक बजा रखा है, मतलब जिस आर्टिस्ट का। तो ये कहानी होती है। अभी कॉपीराइट क्लेम आता रहे कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को।